मुखिया पति विजय झा ने स्वयं कोदाल उठाकर भोजपट्टी मुसहरी टोल में सड़क से गोबर कचरा साफ किया। इसे देखकर वहां के लोग खुद सफाई में जुट गए। आपको बता दें कि यहाँ के 80 बच्चों को नाई बुलाकर हेयर कटिंग करवाया गया व साबुन शैम्पू से नहलाकर साफ सुथरा किया गया। फिर उन सबको स्कूल ड्रेस का नाप लिया गया, जिससे बच्चे साफ सुथरा व अच्छे ड्रेस पहनकर स्कूल जाएं, जिसका खर्चा मुखिया पति विजय झा उठाएंगे। हेयर कटिंग में 50 लड़के एवं 30 लड़कियां थी। आगे खबर देखिए विस्तार से। मुखिया जी के धन्यवाद। अते मुखिया बनल किछ ने हमरा आर के देख रेख केलक, मगर सोनमती पंचायत के मुखिया विजय झा जे बहुत प्रशंस कलक। सब विद्यार्थी के हजाम का मंगा कर, 4टा हजाम का मंगा कर, बच्चा सबके केस बना कर साफ सुथरा क आ तब बच्चा सबका तेल साबुन द कर स्नान क कपड़ा लगा कर बच्चा सबका स्कूल जा रहा है। मैं एक वचन देता हूँ कि सप्ताह में 2 दिन 2-2 घंटा इन बच्चों की शैक्षिक उन्नति के लिए मैं अपना योगदान दूंगा सब, और 2 दिन आ करके इन बच्चों के बीच में रह करके इनको पढ़ावेंगे। चलिए बहुत बढ़िया है। यही आप सभी को नमस्कार दोस्तों। बिहार में पंचायत चुनाव ख़त्म हो गए हैं। जितने भी मुखिया बने हैं, जितने भी जनप्रतिनिधिगण बने हैं, पुनः से अपने काम में कुछ ने जो है काम करना शुरू भी कर दिया है। कुछ फिर से पुनः मुस्को भाव वाला बात हो गया है। फिर से वो लोग जैसे पुराने मुखिया करते थे वैसे ही वो भी लोग उसी पोजीशन में चले गए हैं। लेकिन बाबूगढ़ी प्रखंड के सोनमती पंचायत के इस वक्त हम हैं भोजपट्टी में, और यहाँ पर यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा सड़क को जो है सफाई किया जा रहा है, सफाई अभियान भी किया गया है। एवं यहाँ के जो बच्चे हैं उन सभी का हेयर कटिंग एवं उनको साफ़ सुथरा बनाने के लिए, उनको बढ़िया शिक्षा व्यवस्था देने के लिए जो है एक मुहिम चलाई जा रही है। क्या हो रहा है सर यहाँ पर? अपना नाम पता बताते हुए बताएं। मैं इसी पंचायत का निवासी हूँ। मैं देवेंद्र राय, सेवानिवृत्त बिहार सरकार का एक कर्मचारी हूँ। कल एक बैठक में मुखिया जी के पति श्री विजय कुमार जी ने बताया कि कल जो है भोजपट्टी, जहाँ अनुसूचित जाति के लगभग 150 परिवार हैं, जिसे मुसहर भी कहा जाता है, सराय, उस बस्ती में चल कर के सफाई अभियान करना है और वहाँ के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु एक योजना तैयार करवाना है, जिसमें उनके द्वारा 3 ठाकुर जो हजामत का काम करते हैं उनको आमंत्रित किया गया कि आप वहाँ पहुँचे। आज सुबह 7:30 बजे श्री विजय कुमार झा जी के नेतृत्व में मैं भी यहाँ उपस्थित था। यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं, दूसरे वार्ड के भी वार्ड सदस्य हैं, सोनमती के बिलट सिंह जी हैं और अन्य ग्रामीणों के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित होकर के सारे बच्चों को जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है उनकी संख्या अभी 83 है, 83 बच्चे। इनमें लगभग 50 बच्चों का अभी तक बाल छिलवा करके, बाल बनवा करके, उसमें बच्चियां भी हैं, उनका साफ सुथरा स्नान करवाया गया है। विजय कुमार जी साबुन और शैम्पू लेके आए थे, उनका बाल कटवा करके सबको स्नान करवाया गया है। और उसके उपरांत इन्होंने बताया कि इन बच्चों के लिए ये पोशाक की व्यवस्था करेंगे। यहाँ 3 टोला शिक्षक भी हैं, उन लोगों को हिदायत दिया गया है इनके द्वारा, जो आप लोग इन बच्चों के पठन पाठन की ओर निश्चित रूप से ध्यान दें। और विजय कुमार जी के द्वारा जो है हमेशा इस टोला पर में आगमन होता रहता है और इस टोला के सर्वांगीण विकास हेतु इनके द्वारा समय समय पर अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही है। और इनके साथ हम लोग जो सामाजिक कार्य करता है सो इनके कदम से कदम मिला करके चलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये बधाई के पात्र हैं विजय कुमार झा जी। इनके द्वारा पूरा पंचायत में जहाँ जहाँ पिछड़ा हुआ समाज है उसको ऊपर उठाने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और इनकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। तो
हम चाहेंगे कि जो मुखियापति हैं और समाज सेवा में काफ़ी रुचि रखते हैं, इस तरह का किसी पंचायत में नहीं देखने को मिलता। ये आइडिया कैसे आया आपको? मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। फुली इंग्लिश मीडियम स्कूल विद वेल क्वालिफाइड टीचर्स, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE syllabus, campus under CCTV cameras, well maintained school garden, daily exercise and yoga classes for fitness, 4-time food providing, separate hostel for boys and girls। अतः एक बार अपने बच्चों को पढ़ाने व उनका उज्जवल भविष्य बनाने का अवसर अवश्य दें। नए एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन ओपन है। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। रेजिडेंशियल ओनली। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच दिव्या जी। पता नहीं आप कैसे कैसे आ जाते हैं यहाँ पे, कहीं भी कवरेज कर लेते हैं, किस तरह से कवरेज करते हैं पता भी नहीं चलता है, बट आप आ जाते हैं, उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। तो आइडियाज़ ऐसे आते हैं कि जब हम पंचायत में आए, पंचायत की दशा दुर्दशा जो देखे, पिछले 2 साल से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ, पंचायत भ्रमण कर रहा हूँ। उस दरमियान में सबसे पिछड़ा हुआ, पंचायत के सबसे पिछड़ा हुआ 13 नंबर वार्ड के ये सदाई समुदाय के लोग हैं, जहाँ न शिक्षा की व्यवस्था है, न रहन सहन की अच्छी व्यवस्था है। तो पहले से ही हम कहते आ रहे हैं कि हम इस ओर ध्यान देंगे। तो मैं उसी क्रम में, आइडियाज़ तो कोई स्पेशल नहीं है, बस काम करना है, लोगों के बीच में रहना है, जहाँ गलत देखते हैं वहाँ सही करना है, जो पिछड़े हुए हैं उनको उठाने का काम करना है, यही है। तो इसमें कोई आइडियाज़ वाली बात तो नहीं है, लेकिन जो पिछड़े हुए हैं उनको शिक्षा देना है, शिक्षा मुहैया कराना। आज आपने मतलब क्या सब प्लान्स किया है? देखिए, कल हमने एक बैठक की थी, उसमें कई सारे लोग, बुजुर्ग लोग थे, उनके साथ बैठ के हमने ये प्लान तैयार किया था कि जो भोजपट्टी सदाई टोला जो है 13 नंबर वार्ड में जो आता है, वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, वहाँ के पेरेंट्स भी पिछड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को हमने कल आके यहाँ पे सबको बताया था कि आप लोग बच्चे को स्कूल भेजिए, आप लोग बच्चे से काम करवाएंगे या अपने अपने खेत में भेजेंगे या और कहीं भेजेंगे, तो ये मुझे पसंद नहीं आएगा। तो उसी तरह से हमने कल यहाँ भी आके मीटिंग किया था, तो हमने ये कल बताया था कि जो यहाँ एक नाई आएगा, तो 2-4 नाई की व्यवस्था की गई है। उसके बाद में यहाँ स्नान का व्यवस्था किया गया है, सारे बच्चों को स्नान कराना है। एक ड्रेस कोड भी हमने तैयार किया है। ये कोई सरकारी योजना नहीं है, ये मेरा इंडिविजुअल है। तो सबको ड्रेस देंगे जी, जितने बच्चे हैं यहाँ 5 साल के ऊपर। शिक्षा से आप जुड़ना चाहते हैं? जी 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 जी, शिक्षा से जुड़ना नहीं, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, मैं सबको जोड़ना चाहता हूँ। जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को एकदम जोड़ना चाहता हूँ, और बच्चे पढ़ें। इसमें सबसे खुशी मुझे होगी कि जो इन समुदाय के लोग भी बढ़ के आगे आएंगे, कोई IAS बनेंगे, कोई IPS बनेंगे, कोई अच्छे नौकरी करेंगे, तो मुझे खुशी होगी। तो इस तरह का जो है पहली बार काम किया गया है, जहां मुखिया सामूहिक रूप से किसी टोल में पहुंच के, गांव में पहुंच करके जो है बहुत से गरीब बच्चों को जो है, या 80 बच्चे कह सकते हैं इनको, उन सभी का बाल कटवा करके, हेयर कटवा करके, उनको ड्रेस दे करके प्रॉपर मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, शिक्षा से उन्हें जोड़ना चाहते हैं, ताकि उनका समाज जो पीछे है वो आगे आए। और विजय जी, आपने जो सवाल किया था मुझसे कि आप आ कैसे जाते हैं, तो स्पेशली एक रिपोर्टर का काम होता है खबर दिखाना, और खबर जब इस तरह का हो जिससे कि दूसरे मुखियाओं को सीखना चाहिए, तो शायद ऐसे खबर को कौन छोड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप काम ही वैसा करते हैं जिसको कहीं ना कहीं लोगों को दिखाना ज़रूरी है, और जितने भी जनप्रतिनिधिगण बने हैं उनको भी जो है दिखाना ज़रूरी है, ताकि वो भी अपने पंचायत के, जिस 80 के गाँव में जा कर के कभी प्रणाम करके वोट मांगे हैं, वहाँ जा कर के कभी कुदाल भी चला सके, कभी वहाँ के बच्चों के लिए जहाँ उन्होंने वादे किए हैं कि हम आपका एरिया बदल देंगे, वहाँ जाते नहीं हैं, उन लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपके यहाँ आकर के ये सब चीज़ें दिखाते हैं। जी, धन्यवाद आपका। तो एक्चुअली है क्या, इसमें करना क्या रहता है कि समाज से जुड़ के रहना पड़ता है। मेनली ये है कि आप चुनाव जीत गए, तो चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समाज से जहाँ से आपने वोट मांगा है, आप भारी मतों से विजय हुए हैं, उस ओर आपका ध्यान नहीं रहेगा। तो ये तो आपका एजेंडा हो गया कि चुनाव के टाइम में हम गए, हाथ पैर पकड़े, वोट ले लिए, चलिए जय राम जी की। तो ऐसा तो है नहीं, लोगों के दिल में रहिए। समाज में क्या है, समाज क्या चाहता है कि बेटा बन के रहे, नेता बन के नहीं। ये पंचायत चुनाव है और ये क्षेत्रीय चुनाव है, इसमें कोई नेता नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, बेटा बन के रहना चाहिए। मैं सभी प्रतिनिधि को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप बेटा बन के रहिए, नेता बन के नहीं।
सफ़ेद कुर्ता पहन लेने से, माइक पकड़ लेने से, एक दो स्टेटमेंट दे देने से कोई नेता नहीं बनता है। जमीन धरातल पर उतरना पड़ता है, ज़मीनी हकीकत दिखाना पड़ता है। आप यदि आप कमज़ोर हैं या आपको कुछ काम नहीं सूझ रहा है तो उस चीज़ को समझना चाहिए, गहराई से अध्ययन करना चाहिए। और दूसरा स्पेशली मैं ये बताना चाहता हूँ इस समुदाय टोला के गार्जियन से, पेरेंट्स से, जितने भी यहाँ पे हैं पेरेंट्स, बहुत सारे लोग हैं, मैं उन सबों से हाथ जोड़ के ये आग्रह करना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाएं। आपको भी अच्छा लगता होगा कि चलो बच्चा नहीं पढ़ रहा तो चलो खेत में ले चलो, वो काम करवा लो, ये काम करवा लो। ऐसा मत कीजिए। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि हम अपने बच्चे को इस तरह से नहीं आगे बढ़वा पा रहे हैं। तो मैं सभी गार्जियन के, यहाँ के स्थानीय गार्जियन से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग स्कूल भेजें बच्चे को। स्कूल की व्यवस्था नहीं है तो हम लगे ही हुए हैं उस पर। और एक हमारा यहाँ स्थान है, उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। बच्चों को वहाँ पे बिठाएं, वहाँ पढ़ाएं। स्कूल दूर है तो वहाँ मत जाएं, वहीं पढ़ाएं। हमारे इस टोला में 3 शिक्षक भी हैं, टोला सेवक भी हैं जो बच्चे को पढ़ाते हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग सावधान हो जाएं, अन्यथा इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, पढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहता हूँ। मैं एक वचन देता हूँ कि सप्ताह में 2 दिन 2-2 घंटा इन बच्चों की शैक्षिक उन्नति के लिए मैं अपना योगदान दूंगा। सप्ताह में 2 दिन मैं समय निर्धारित करके इन लोगों को बता दूंगा और 2 दिन आ करके इन बच्चों के बीच में रह करके इनको पढ़ावेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। यही देख लीजिए, बच्चे लोग ताली मार रहे हैं। यही 2 दिन हम आवेंगे सप्ताह में। सुन लो सब बच्चा, दीना भद्री स्थान में सबको बैठना है, वहाँ हम पढ़ावेंगे। सर से 2 घंटा सप्ताह में 2 घंटा। ताली मारो सर के लिए एक बार। सर कहीं ना कहीं जॉब रिटायर करने के बाद जो है अपने गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे। इनके लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां रिटायरमेंट के बाद लोग ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, पीएफ पे जो है ऐश मौज करते हैं, वहाँ ये कम से कम इतना तो सोच रहे हैं कि गांव के बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाना है। और अपना जो है एक परिवार के लिए जिम्मेदारी हमने कर लिया जो करना था इनको। अब कहीं ना कहीं समाज के लिए भी अपना योगदान देना चाहते हैं। धन्यवाद।